आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या मंशा है सरकार की? कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। देखिए, दो तीन तीन एजेंसियों के मैं नाम ले रहा हूँ, वो उसका विरोध कर रहे हैं और आप उसको बंटवारा बांटने में आमदा हैं। इसलिए हमारा आरोप है कि सरकार बहुत बड़ा घोटाला करने जा रही है। भारत में फोर्टिफाइड चावल क्या लागू होना चाहिए, इसको लेकर बहस अभी शुरू हो रही है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार देश के 7 राज्यों में फोर्टिफाइड चावल लागू कर चुकी है। दूसरा स्टेप है, अगले राज्यों की तरफ राज्य केंद्र सरकार बढ़ रही है। उत्तराखंड उसमें से एक राज्य है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है कि जो फोर्टिफाइड चावल लाया जा रहा है, खासकर बच्चों को कुपोषण के नाम पर जो मिड डे मील में परोसा जाएगा, वो घातक है, स्वास्थ्य के लिए घातक है। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष मौजूद है, मथुरा दत्त जोशी जी। सर, क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है एक तो खाद्य सुरक्षा बड़ा लक्ष्य है, दूसरा कुपोषण से छुटकारा मिलना है, बच्चों का पोषण अगर सही होगा तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्टिफाइड राइस के बारे में विभिन्न एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी है और सरकार ने 2021 में इसकी घोषणा की, 2024 तक इसको लागू करना था। विभिन्न स्तर पर इसकी जांच होनी थी। 15 पायलट प्रोजेक्ट बनाए गए थे। 15 में से 9 पायलट प्रोजेक्ट ने कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है कि क्या रिपोर्ट है इसकी, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल साइंस, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए। वो रिपोर्ट करती है कि फोर्टिफाइड चावल से एनीमिया है, मधुमेह है, कुपोषण की बीमारियां हैं, ये बीमारियां बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। दूसरे, नीति आयोग में 2 सदस्य हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, दोनों बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। एक तो प्रोफेसर रमेश चंद जी हैं और दूसरे अनुराग कुक्कड़ जी हैं, जो उनके तकनीकी एडवाइजर हैं, टेक्निकल एडवाइजर जो होता है वो हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस चावल में ये चीज़ें कमी हैं, जो उन्होंने जांच कराई। लेकिन हमारा आरोप ये है कि एक तरफ तो सरकार गेहूं बंद कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी जब गेहूं यहाँ पैदा नहीं होता था, आप लोगों को याद है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका से भी गेहूं मंगाकर जनता को गेहूं बांटा गया था। और आज जबकि गेहूं का पूरा फुल फ्लैश उत्पादन हो रहा है, प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है, आप गेहूं का वितरण बंद करके आप फोर्टिफाइड चावल क्यों बांटना चाह रहे हैं? क्या मंशा है सरकार की? कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। देखिए, दो तीन तीन एजेंसियों के मैं नाम ले रहा हूँ, वो उसका विरोध कर रहे हैं और आप उसको बंटवारा बांटने में आमदा हैं। इसलिए हमारा आरोप है कि सरकार बहुत बड़ा घोटाला करने जा रही है और फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को स्लो पॉइजन देने का काम शुरू कर रही है। मेरा सवाल ये कि इसमें फ़ायदा क्या है? अगर आप घोटाले की बात कर रहे हैं तो फोर्टिफाइड चावल से घोटाला किस रूप में हो रहा है? घोटाला इस रूप में रहा, देखिए, एक तो आर्टिफिशियल चावल है। आपका जो ओरिजिनल चावल पैदा हो रहा है, आप मोटाई चावल वितरित करो ना, देश के किसानों को भी तो फायदा होगा। आप चंद पूंजीपतियों की 1800 करोड़ से कोई फैक्ट्री आप लगाकर उसमें चावल बना रहे हैं, उसमें आप बहाना दे रहे हैं कि आप हम फला मिनरल मिला रहे हैं। ये धरती, भारत की धरती तो ऐसी है, जो चीज़ धरती से पैदा होगी वह स्वयं में मिनरल है। उसमें तमाम मिनरल पाए जाते हैं भारत की धरती के अनाज में। तो जब हमारे अनाज में स्वयं ही इतने बड़े मिनरल है, तो आप इस तरह की क्यों कार्रवाई कर रही है सरकार? सरकार का क्या इंटरेस्ट है, हम ये भी जानना चाहते हैं। सर, सवाल ये है कि उसमें बाध्यता तो है ही नहीं खाने की। वो तो सरकार पहले ही कह रही है कि ये तो कुपोषण के लिए है। 100 किलो में आप 1 किलो मिला दीजिए और उसको मिला के खिला दीजिए। अगर आपको नहीं खाना है तो फोर्टिफाइड चावल मत खाइए। हम एक बात ये कर रहे हैं, जो चावल आपका 5 रुपये किलो है, आप उसकी 10 रुपये कीमत क्यों करना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यही तो कह रहे हैं ना, अगर आप वही चावल बिना मिक्स किए बांट रहे हो तो कौन मना कर रहा है? आप 80 करोड़ में केवल चावल ही चावल क्यों बांटना चाह रहे हैं? क्या कारण है कि आप गेहूं का वितरण बंद कर रहे हैं, चीनी का वितरण बंद कर दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि चावल बांटेंगे पूरे देश में। क्यों बांटेंगे आप चावल भाई? नहीं खाता कोई? हमारे बहुत से लोग चावल, मधुमेह में तो वैसे चावल बन रहे, 17% के लगभग तो मधुमेह की बीमारी है यहाँ पर, जो सर्वे आया है पूरे देश में। देश की कुल आबादी के 17%
आंकड़ा कहता है मधुमेह से ग्रसित हैं यहाँ के नागरिक, आप उसके बाद उसको खिला दे रहे हैं। आप एनीमिया की बात करें, उसमें बढ़ेगा। मैंने पहले आपको कहा कि जब दो बड़े साइंटिस्ट अगर उसमें विरोध कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस विरोध कर रही है, तो सरकार क्यों आमादा है उसको बांटने में? हमारा आरोप है कि 45 चावल के माध्यम से सरकार धीमा जहर देश की जनता के सामने परोस रही है। यहाँ विरोध करेंगे आप उत्तराखंड में? निश्चित रूप से ये आपका विरोधी तो है। हम खुलेआम कह रहे हैं आपके सामने, पत्रकारों के बीच में कह रहे हैं और तथ्यात्मक बात करें, विद प्रूफ आपको कह रहे हैं, तो उसके बाद विरोध भी किया जाएगा। चलिए, तो ये थे मथुरा दत्त जोशी, जिन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड चावल एक तरह से धीमा जहर है। ये कहना है कांग्रेस का, क्योंकि अब तैयारी है, उत्तराखंड में फोर्टिफाइड चावल आ रहा है। फोर्टिफाइड चावल यानी कि चावल का वो रूप जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को सरकार ने लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश में खाद्य सुरक्षा हो, कुपोषण मुक्त भारत हो। उस संबंध में उठाया गया एक कदम है। कई जगह से इस तरह के रूमर्स भी सामने आए शुरुआत में कि प्लास्टिक का चावल लोगों को दे दिया गया है, इस तरह की भ्रांतियां भी सामने आई। आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर इस चावल का विरोध करने वाली है। देखना है कि केंद्र सरकार कितनी मजबूती से, किन तथ्यों के साथ कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।